नाजरीन, मारूफ ड्रामा निगार और अच्छे शायर खलीलुर रहमान कमर साहब हनी ट्रैप का शिकार हो गए। खलीलुर रहमान कमर साहब इस बात का दावा करते थे वो ख़वातीन की बड़ी इज्जत करते हैं, वो ख़वातीन को उनका सही मुकाम दिलाने के लिए काम करते हैं। वो जब भी बात करते हैं तो उनकी बात से ख़वातीन के लिए बहुत सारे हकूक़ छलकते थे। लेकिन मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इस वाक़े के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा था। लेकिन हर बंदा अपनी स्टोरी सुनाए जा रहा है, हर बंदा अपनी कहानी सुनाए जा रहा है। खलीलुर रहमान कमर बजाते खुद अग्रेशन को छोड़ के मैं उनकी सलाहियतों का मोतरफ़ हूँ। लिखते कमाल हैं, बोलते कमाल हैं। उनका सिगरेट लेके स्टेज पे आने के भी बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। इससे हमारा जो आम बच्चा है उसको पैगाम बहुत बुरा जाता है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ, ये कुछ भी है, ये बुरा हुआ है। ये उनकी बनाई हुई सारी उम्र की इज़्ज़त को गारत कर गया है। अब हर प्लेटफॉर्म पे खलीलुर रहमान कमर डिस्कस हो रहे हैं। अच्छा, पहले पूरी कहानी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके जो रिप्लिकेशन है, इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, उन पे बात कर लेते हैं। होता यह है कि रात 12 बजे पहुंचते हैं खलीलुर रहमान कमर साहब आमना अरूज के घर। बहरिया टाउन की जो लोकेशन बताई गई थी उन्हें, 12 बजे वो पहुंच जाते हैं। 4:40 तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आमना अरूज और खलीलुर रहमान कमर एज पर इंफॉर्मेशंस एक रूम में अकेले रहते हैं। अब स्टोरी कुछ यूँ सामने आई है कि उस खातून ने उनकी कुछ नाजेबा वीडियोस बना ली हैं, कुछ नाजेबा तस्वीर बना ली हैं, जिसकी वजह से खलीलुर रहमान साहब बैक फुट पे हैं। सूरत हाल कुछ यूँ बिगड़ती है कि 4:40-42 पे 7 से 8 गुंडे घर में दाखिल होते हैं। बैल होती है, आमना अरूज कहती हैं कि बाय डिलीवरी वाला है। वो जैसी दरवाजे पे जाती हैं 7 से 8 गुंडे अंदर दाखिल होते हैं, खलीलुर रहमान कमर को ज़दोकूब करते हैं, तशद्दुद करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें आपको देने का हुक्म है। अच्छा, अब वहाँ से लेके चले जाते हैं। वहाँ जाके ये बेसिकली सारी स्टोरी डेवलप होती है और उनसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया जाता है। वो कहते हैं मुझे फ़ोन दीजिए, मैं अपने किसी दोस्त को फ़ोन करूं। 1 करोड़ रुपए तो नहीं, जो मैक्सिमम अमाउंट मैं कर सकता हूं वो कर लूं। तो बहरहाल वो अपने एक दोस्त हफीज़ नामी शख्स का बताया जा रहा है, उसे फ़ोन करते हैं। उसे कहते हैं मुझे 10 लाख रुपए फ़ौरी तौर पे भेजो। वो कहता है कि 15 मिनट में बताता हूँ। 15 मिनट वेट किया जाता है। 15 मिनट बाद हफीज़ नामी शख्स की कॉल आती है कि यार मेरे पास तो पैसे मैनेज नहीं हो रहे। अब इस सारी सूरत हाल में जब वो 10 लाख भी नहीं मिला, करोड़ भी नहीं मिला, उन्होंने खलीलुर रहमान कमर के पाँव में फायर किया एज पर इंफॉर्मेशन और उन्हें कहा कि आपको मार देने की हमें सुपारी मिल चुकी है। तो अब उनके एटीएम के जरिए 6000 रुपये उनके पर्स में होता है, एटीएम के जरिए एज पर इंफॉर्मेशन 2,60,000 रुपये उनके एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक अल हबीब बैंक से और एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक अलाइड बैंक से 2,60,000 रुपये निकाले जाते हैं। अच्छा, अब इस सारी स्टोरी में ना बहुत ही तकलीफ दे बात यह है कि एक वो शख्स जो बड़ा अच्छा राइटर है, बहुत अच्छा ड्रामा निगार है, बहुत अच्छा शायर है और वन लाइनर इतने कमाल बोलता है कि दुनिया फैन हो जाती है, उसी शख्स को आमना अरूज नामी शख्स ने बर्बाद करके रख दिया। आमना अरूज नामी खातून ने तबाह करके रख दिया, पूरी उम्र की बनाई हुई इज्जत को मलिया मेट करके रख दिया। अब खलीलुर रहमान कमर साहब मुँह छुपाते फिर रहे हैं। ये शुक्र है कि वो बच गए, जिंदा हैं और वो अपने घर पहुंच गए। अब इस सारी सूरत इन्वेस्टिगेशन हो रही है, 4 लोगों को पकड़ लिया गया है। आमना अरूज भी इस वक्त ज़ेरे हिरासत है। बट प्रॉब्लम इज यही शख्स कोई 1 महीने बाद जब टीवी पे बैठ के दोबारा शो करेगा ना, तो सारे वाह वाह कहेंगे, सारे बल्ले बल्ले कहेंगे, वह सब कुछ भूल जाएंगे। मैं आपसे अक्सर कहा करता हूँ, ठीक है मतलब मीडिया पर्सनैलिटीज़ फैसिनेट करती हैं, बातें भी अच्छी करते हैं, वो ज़्यादा पढ़ते हैं, उनकी बात ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन इतना पीछे ना लगा करें, इतना पीछे ना लगा करें कि आप उनको पता नहीं क्या क्या मानना शुरू कर दें। एट द सेम टाइम आपको पता है कि आयशा जहां ज़ेब भी बेचारी तशद्दुद का निशाना बनी, खलीलुर रहमान कमर भी तशद्दुद का निशाना बन गए। वो जो खातून बैठी थी ना,
उसने पता नहीं क्या नज़र लगा दिया इस पूरे शो को। समा पे ये शो करते हैं ना, तो खलीलुर रहमान कमर साहब भी ट्रैप हो गए और आयशा जहां ज़ेब साहबा के साथ भी खुदा न खास्ता अच्छा नहीं हुआ। मतलब इस सारे सिनेरियो में हमें सीखना क्या है? आपने ना अत नहीं चकनी, आपने अपने आप को ना कोई खुदाई मखलूक नहीं समझना। जब तक आप एक ख़ास हद तक जुल्म जबर तशद्दुद करते रहते हैं ना, मतलब कुछ आपको थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती रहती है, आपकी रस्सी दराज होती है। लेकिन जब आप अत चक देते हैं ना, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, फिर ये होता है। अगर आपने आज भी मतलब किसी भी तरह से आपको कोई सीट मिली हुई है, लेट्स सपोज खलीलुर रहमान कमर की तरह आप किसी की भी बैशिंग कर सकते हैं, इसको शो से बाहर निकालो, इसकी ऐसी की तैसी, इसका किसी के साथ मतलब आपको अथॉरिटी दी हुई है अल्लाह ताला ने, उस अथॉरिटी का सही इस्तेमाल कीजिए, वरना इतने इतने बड़े बुर्ज गिर जाते हैं। मेरी दुआ है खलीलुर रहमान कमर साहब भी ठीक हो जाएं और उन तमाम मुल्ज़िमान को जिन्होंने ये सारा खेल रचाया है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम हम सब लोगों ने सीखना है कि कभी भी अत नहीं चकनी चाहिए, अपने दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि हम बड़े कमज़ोर हैं। हमारी सारी डोरी उस अल्लाह पाक के पास है, कभी भी बेइंसाफ़ नहीं हो सकता। अदल व इंसाफ फ़क्त हशर पर मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद गुनाहों की सज़ा देती है। इजाज़त दीजिए, आला हाफ़िज़।